निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता। आज हम जीवित हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जब हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम बाइबल को स्टडी करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद को देना मेरे पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके प्रकाशनों को देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें ईश्वर राजा प्रभु जी, हमें समझने सीखने में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि को दीजिएगा प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन के कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? पीएम मिनिस्ट्री की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं और आशा करते हैं आप सब ठीक हैं और ठीक होना भी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, सुना और समझा कि हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में हैं, जहाँ पर मनुष्य के पापी होने का वर्णन है और हम एक एक वचन को परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसके लिए हम जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं वो बहुत कम है, ताकि आप तक सुसमाचार और परमेश्वर का वचन बिना किसी मिलावट के पहुंच सके। प्रभु इसमें हमारी मदद करे, सहायता करे। आइए आज की सेवा में हम परमेश्वर के दासी के साथ जाएंगे। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में हमारे देखा, हमने उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 5 तक कंप्लीट किया था और वचन 6 को आज पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन 7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इन वचनों के प्रकाशन में हम जाएंगे पास्टर जी के साथ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। मेरे प्रियो, जैसे कि अभी हम अध्याय 3 में हैं और वचन इस समय जो है परमेश्वर की दासी ने हमारे सामने 6 और 7 रखा। और इससे पहले कि हम 1 से 5 तक जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिए वो इससे पिछले वीडियो में है। जरूर आप लोग जरूर देखिए और देख रहे हैं इसलिए कि प्रभु का वचन है ना। परमेश्वर इस बारे में हम सबके साथ हैं। मेरे प्रिय, हम एक एक प्रकाशन को समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रकाशन मेरे लिए और आपके लिए है। हालेलुया हालेलुया। वचन 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, इससे पहले परमेश्वर के आत्मा से हमने बातचीत की थी कि स्त्री ने देखा, है ना। शैतान ने उसके साथ आई कांटेक्ट किया था और स्त्री बहक गई थी, है ना। और अभी हम क्या देखने पा रहे हैं प्रभु के वचन में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन जब मैं या आप या इस सृष्टि में कोई भी ऐसा जन शैतान के प्रभाव में आता है या कह सकते कि उसके एक नेटवर्क में आता है, तो उसके साथ सेम टू सेम ऐसी ही बातें होती है कि देखने में मनभाव, खाने के लिए अच्छा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं, है ना। तब उसने उसमें से तोड़कर मतलब अपना हाथ बढ़ाया, अपने कदम बढ़ाए, अपना जो शरीर है, जो परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया है, इसको उसने एक्शन में
इस्तेमाल किया, अप्लाई किया, है ना, अगर वहाँ पर स्त्री एक बार सोचती अपने पति आदम के बारे में, आदम यानी उसका पति, पति मतलब स्त्री का पति क्या होता है, एक मसीह होता है ना, मसीह होता है। और मसीह कहते हैं कि स्त्री का जो पति है वो मसीह है, और जो उसका पति है, जो उसका सर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक फैमिली का पैटर्न है मेरे प्रियो, कि सबसे पहले परमेश्वर, फिर पति, फिर पत्नी, फिर बच्चे, और सेवकाई भी है। लेकिन अगर वो जो है अपने आदम की बात मान, यानी अपने पति की बात मानती, आदम की बात मानती, जिसे आज्ञा दी गई थी परमेश्वर की तरफ से, जरूर है उसने बताया होगा, है ना। और ऐसा होता है, पति पत्नी में बहुत सारी बातें होती है, वो बताता है, लेकिन स्त्री ने इस बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आंखों के द्वारा और कानों के सुनने के द्वारा, और जो पिक्चर बनी थी उसके माइंड में, उसके द्वारा उसको वो जो भले और बुरे का जो ज्ञान का फल था, वो उससे दिखने में अच्छा, बुद्धि देने में भी अच्छा, और सब चीज़ में उसको अच्छा ही लग रहा था। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब भी कोई मनुष्य पाप में गिरता है ना, उससे पहले उसको सब अच्छा लगता है, चाहे वो व्यभिचार है, नशा है, कोई भी, एवरीथिंग ए टू जेड, ऑल काइंड ऑफ सिन, जितने भी प्रकार के पाप हैं, उसको उससे पहले अच्छा ही लगेगा, भले वो एक नकल करना भी क्यों ना हो। लेकिन जब वो पछताता है, तब याद करता है मेरे प्रभु परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, कि क्या मैंने प्रार्थना किया, क्या मैंने स्मरण किया यहोशू की तरह, कि ना दाएं ना बाएं, मुझे सीधे प्रभु के वचन में चलना है। लेकिन यहाँ से परमेश्वर में ये शिक्षा दे रहा है मेरे प्रियो, कि जब प्रभु ने मुझे और आपको जो भी आज्ञाएं दी हैं, है ना, तो उसे हमें फॉलो करना है, ज़रूर फॉलो करना है, नहीं तो हम इस तरीके से शैतान के जाल में फंस सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, खुद तो खाया खाया, यानी कि खुद पाप में भी गिरा, और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया, अपने पति को भी दिया। और अक्सर यह होता है कि पत्नी की बात कोई पति नहीं टालता है। हालेलुया। कोई भी नहीं टालता, उसे पता है भाई इसने जो भी मेरे लिए सोचा है, मुझे बताया है, मुझे बोला है, या मुझे दे रही है, वो मेरे लिए भला ही है। क्योंकि परमेश्वर के बाद इस सृष्टि में एक लाइफ पार्टनर ही है जो विश्वास योग्य होता है। लेकिन यहाँ पर आदम ने भी उससे नहीं पूछा, भैया ये कहाँ से आया, ये कौन सा फल है, ये फल तो दिखने में अलग है। लेकिन उसने भी उस कह पाएंगे तक एक इमोशनल अट्रैक्शन में आ करके जो वो पाप में गिर गया। और ऐसा ही होता है जब हम इमोशनल अट्रैक्शन में आते हैं, दोस्ती में, प्रेम में, फैमिली में, कई चीज़ों में, तो हम फंस जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो, वचन 7 में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, आंखें खुल गई मतलब कि उन दोनों की जो पवित्र आंख थी ना, वो पाप वाली खुल गई, है ना। उनकी जो आंखों में परमेश्वर का जो पवित्रीकरण था खुल चुका है। ऐसा मेरे और आपके जीवन में भी ये चीज़ हुआ है ना, क्योंकि हम सब पापी ही थे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और पवित्र क्रूस के ही द्वारा मैं और आप बचाए गए, उद्धार के द्वारा मैं और आप बचाए गए, वचन के द्वारा, परमेश्वर के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और आज जो हमारी आंखें खुली थी, अब वो क्या फिल्ट्रेशन हो गई। हालेलुया। लेकिन वचन का जो है स्पष्टीकरण है वो यह है कि जब भी हम पाप करते हैं तो उसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि भैया ये तो गलत हुआ है ना। आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इससे पहले क्यों नहीं पता चला था उन्हें नंगे हैं? भाई पवित्र थे, परमेश्वर पवित्र है। नए नियम में पतरस की पुस्तक में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है जब हम पाप में गिर जाते हैं तो उसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें पता चला वो पापमय आंखें थी कि वह नंगे हैं, है ना। अब क्या हुआ मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, आगे हम बात सुनते हैं प्रभु के वचन से। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया, अपना तन ढका, डर, शर्म, लज्जा कि हमारा उपवास ना हो जाए, है ना। यही कार्य मनुष्य भी करते हैं।
जब पाप हो जाता है मेरे प्रियो, तो क्यों ना वो वचन पे जाए, अपने पास्टर के पास जाए, पवित्र क्रूस के पास जाए, वेदी के पास जाए, अपने प्रार्थना वाले कमरे में जाओ, घुटने को टिकाओ और प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। तो मेरे प्रियो, जो शांति का राजकुमार है, परमेश्वर है, उद्धार करता है मेरा और आपका, वो हमें क्षमा देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उसके अपोजिट ही काम करेंगे। कहा जाता है ना, जिसने एक झूठ बोला उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा, लिपापोती करेगा। वैसे जिसने पाप किया उसको छुपाने के लिए लंगोट बनाएगा। और वैसे ही मनुष्य जाति भी करते हैं कि उसको छुपाने के लिए तरह तरीके की बातें करेंगे, बहुत सारा भैया बटर पॉलिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो सब फेल हो जाता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, पवित्र क्रूस के सामने और वचन के सामने। और पिता परमेश्वर तो हम सबको देख ही रहे हैं, वो हमारे अंदर भी है, सब फेल हो जाता है। तो रास्ता एक ही है, वचन, प्रार्थना और परमेश्वर पिता का सन्निधान, बस और कोई रास्ता नहीं है। और परमेश्वर एक ही बार में आप सबका पाप लेता है और अपने पीछे डाल देता है और भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो इस पवित्र वचन के लिए और इस समय के लिए। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी स्तुति प्रार्थना को करते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, किस तरीके से मनुष्य पाप में गिरा प्रभु, आपने हमें बताया पिता। और हम में से कोई भी जन प्रभु ऐसा कभी ना करे। यदि इस वक्त में है कोई या पहले था कोई, तो आपने सबको क्षमा कर दिया है, आपने बच्चों को क्षमा कर दिया है पिता, आपने मुझे भी क्षमा कर दिया और अपने बच्चों को भी क्षमा किया है पिता, क्योंकि आप क्षमा के दाता हैं, आप दया सागर हैं पिता। पिता से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग पाप में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से पिता, उनका पाप क्षमा होने पाए, यह हमारी विनती प्रार्थना है पिता, कि प्रभु जो सबका पाप क्षमा हो और एक नई सृष्टि बनकर प्रभु आपकी, सिर्फ आपकी पिता आराधना करे पिता, और आपकी ओर देखे पिता। धन्यवाद देते पिता, आगे का सारा समय है पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई में हम सबका पवित्रता के अनुसार ही बीतने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। ए हमारे पिता, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब से लेके अनादिकाल तक पिता पर पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु यीशु मसीह का जब तक द्वितीय आगमन ना हो जाता तब तक हम सब विश्वास करने वालों के साथ, देखने सुनने वालों के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति सदा के लिए बनी रहे। हम सब एक साथ कहें, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की तरफ से हम सब आपको एक निवेदन देना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपकी प्रार्थना विनती है। हम और जो हमारे साथी हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर यूहन्ना 14 अध्याय वचन 14 के अनुसार आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आप सभी को एक और बार जय मसीह की।